जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि आपको कब रेलवे स्थापना हुई थी, कब मेट्रो स्टार्ट हुआ, ये सब प्रश्न जब रेलवे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि रेलवे अपने से संबंधित आपसे प्रश्न जरूर पूछता है। तो इस वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं और उनके बारे में हम पूरी जानकारी भी इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो आपका विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग। आप इसका उत्तर गेस करो, तब तक आपको हम बताते हैं कि 16 अप्रैल 1815 को भारत में बिछाया गया था, जो मुंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर तक यह रेल चली थी, जिसमें 14 डिब्बे थे और 400 यात्री बैठे थे, जो कि यह दोपहर 3:30 पर मुंबई से चली और 4:45 में ठाणे पहुंची थी। आपको 1 घंटे 15 मिनट में यह 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। तो यह किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं जॉर्ज आरवेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टेफेसन या अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉर्ज स्टीफेसन, जो कि 1814 में वाष्प चलित जो भाप से रेलगाड़ी चलती थी उसका इन्होंने आविष्कार किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? अधिकतर आपको परीक्षाओं में भारत के कौन सा जोन किस देश में, मतलब कहाँ पे स्थित है, यह पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इस प्रश्न में हम वो सारे समझेंगे। तो भारतीय रेल कितने जोन में विभाजित है? 12, 17, 13, 18। तो अगर मेट्रो को जोन को भी लिया जाए तो 18 जोन में विभाजित है। हम अब एक एक जोन को देख लेते हैं। जो मध्य रेलवे है वह मुंबई में स्थित है, जो पश्चिम रेलवे है वह भी मुंबई में स्थित है, जो उत्तर रेलवे है वह दिल्ली में स्थित है, जो पूर्वीय रेलवे है वह कोलकाता में स्थित है, जो दक्षिण रेलवे है वह चेन्नई में स्थित है, जो पूर्वीय मध्य रेलवे है वह हाजीपुर में स्थित है, जो पूर्वीय तट है वह भुवनेश्वर में स्थित है, जो उत्तर मध्य है वह इलाहाबाद में स्थित है, जो पूर्वोत्तर है वह गोरखपुर में स्थित है, जो पूर्वोत्तर सीमा में जो है वह गुवाहाटी में स्थित है, और जो उत्तर पश्चिम है वह जयपुर में स्थित है, और जो दक्षिण मध्य रेलवे है वह सिकंदराबाद में स्थित है। वहीं दक्षिण पूर्वी मध्य बिलासपुर में स्थित है, वहीं दक्षिण पूर्व कोलकाता में स्थित है, और वहीं दक्षिण पश्चिम हुबली में स्थित है, और दक्षिण तटीय विशाखापट्टनम में स्थित है, और वहीं पश्चिम मध्य जबलपुर में स्थित है, और कोलकाता मेट्रो कोलकाता में स्थित है। आपको हम इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप उसे या तो स्क्रीनशॉट मार के रख लेना या लिखकर आप उसको याद करना, क्योंकि अगर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको यह जोन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं 1951, 1898, 1955, 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आपके सामने विकल्प हैं राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर होगा विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जो लगभग 82 घंटे 30 मिनट, मतलब 82.5 घंटे में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 82.30 मतलब 82.5 घंटे में। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आपके सामने विकल्प हैं कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत में पहली मेट्रो कोलकाता में शुरू किया गया था, जो कि 24 अक्टूबर
1984 में यह पहली मेट्रो भारत में शुरू की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो आपके सामने विकल्प हैं, मंक हिल से खंडाला, जम्मू से कश्मीर, खंडाला से पुणे, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जम्मू से कश्मीर, जो कि जम्मू और कश्मीर के बनिहाल और काजीगुंड के बीच बनी पीर पंजाल रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है, जो कि 27 जून को 2013 को यह सुरंग खोला गया था। 27 जून 2013 को यह सुरंग खोला गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण रेल संग्रहालय स्थित है। आपसे अगर पूछता है कि भारत रेल का रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपके सामने विकल्प है, भोपाल में, नई दिल्ली में, इंदौर में, चेन्नई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो आपके सामने विकल्प हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेसवे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से ट्रेन चलते हैं। तो दो ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चलती है, जिनका नाम है समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, जो कि 9 अगस्त 2019 को इसको बंद कर दिया गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है, रुडॉल्फ डीजल, रिचर्ड ट्रेविथिक या जॉर्ज स्टीफेंस या अन्य। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं, दिल्ली में, पुणे जंक्शन या कोलकाता या कराची। तो इसका सही उत्तर होगा पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन में पहली बार रेलवे प्लेटफार्म टिकट जारी हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। 1885, 1880, 1888 या 1882। तो इसका सही उत्तर होगा 20 सितंबर 1985। यहाँ पे 1900 है, गलत हो गया है। 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किया गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं, चित्तरंजन, पुराम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला। तो इसका सही उत्तर होगा कपूरथला में भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां तैयार की जाती है, अर्थात बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो आपके सामने विकल्प है, मेघालय, तेलंगाना, ओडिशा, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिक्किम में आज तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो आपके सामने विकल्प हैं, जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई या अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो उनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। यह 1999 में रेल मंत्री बनी थी। अगर आप से भूल जाओगे कि रेल मंत्री, महिला रेल मंत्री कब बनी थी और कौन बनी थी, तो ममता बनर्जी आप याद कर सकते हो। और जो भी वीडियो देख रहे हो, तो या तो आपका या तो आपके बड़े भाई या तो छोटे भाई का जन्म 1999 में जरूर हुआ होगा, या आपका किसी दोस्त का जन्म हुआ होगा। तो आप उस दोस्त से रिलेटिव कर लो कि जिस साल उसका जन्म हुआ था उसी समय महिला रेल मंत्री बनी थी। तो 1999 में महिला रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं, राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की करवाही सड़क, राष्ट्रीय सेवा की रोड या अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन
क्या है, आप उसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट में बताना। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो आपके सामने विकल्प हैं 1925 ईस्वी, 1926 या 1927 या 1928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 फरवरी 1928 में रेलवे ट्रेन जो कि विद्युत वाली चली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1928। 1928 है यह, 1828 नहीं, 1928। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। तो आपके सामने विकल्प हैं लाल बहादुर शास्त्री, जान मथाई, आसफ अली या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे दुर्घटना के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने प्रथम वह जो थे मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था। यह घटना कब हुई थी? तो 1956 में बाबनगर रेल दुर्घटना में 112 लोगों की मौत हो गई, जिससे लाल बहादुर शास्त्री ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपके सामने विकल्प हैं पटियाला, पेराम्बूर, चित्तरंजन या कपूरथला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो आपके सामने विकल्प हैं इलाहाबाद में, हाजीपुर में, हुबली में, गोरखपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा हुबली में। कर्नाटक के हुबली में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। इससे पहले गोरखपुर में यह सबसे लंबा प्लेटफार्म का रिकॉर्ड था। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले को यह रिकॉर्ड था, जो कि इसकी लंबाई 1355.4 मीटर के आसपास थी। लेकिन फिर अब जो वर्तमान समय हुबली को यह रिकॉर्ड हो गया है। इसका उद्घाटन 12 मार्च 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसका लंबाई है 1507 मीटर। इसको ग्रीन बुक वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज प्राप्त है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है हुबली। तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। यह रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो आपके सामने विकल्प रहेंगे 1953, 1853, 1895, 1858। तो इसका सही उत्तर आप क्या होएगा आप जरूर बताना। और यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करना। आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं यह भी आप जरूर बताना। और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।